यहां से लेकर और दिल्ली तक आपकी आवाज गूंज रही है और सभी लोग अंदर ही अंदर इस बात से परेशान हैं कि पता नहीं ये शिक्षक क्या करेंगे। दिल्ली वाले भी मुझे बुला रहे हैं और पटना में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी दाएं बाएं किसी प्रकार से लोगों को भेज करके कि आइए यहाँ आइए। अगर आपके जो सवाल थे, प्रमोशन का सवाल हमने डाला था, ई शिक्षा कोर्स ऐप का सवाल हमने डाला था, HRMS का जो है ये सवाल हमने डाला था, महिलाओं का स्थानांतरण का हमने सवाल डाला था, आपके जितने सवालात हैं, वेतन एरियर का मामला था, जो था सब कुछ हम डाले हुए हैं। तो अब तो आपने हमें ताकत दी है लड़ने के लिए, तो लड़ने के लिए ताकत आपने दी है तो समस्या भी दे दीजिए और हमको लड़ने के लिए समय भी दे दीजिए कि हम मानसिक रूप से फ्री होकर आपकी लड़ाई लड़ें। आज तक कोई विधायक विधान पार्षद आपके लिए धरना पर नहीं बैठा है, हम फिर से पुराने रूप में आपके बीच में अंतर पर बैठे कोई दिक्कत नहीं है, कोई जिला को जहाँ बुलाएगा हम वहाँ जाएंगे। हमें उसकी भी मजबूरियों को समझना पड़ेगा जिसके गोद में दूध मुंह के बच्चे हैं। और हमें इस बात को सोचना चाहिए कि जो परेशान लोग हैं, जो लोग इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उनको कैसे सपोर्ट मिले। अब हम लोग उसी को कुछ लोग डिमोरलाइज करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई यहां कम होगी। और आपने अधिकारों की बात की और गृहमंत्री जी जब बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि हम मांगने के फेरा में क्यों रहते हैं, हम छीनना क्यों नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात है। आपको 2013 में हम ले चलना चाहते हैं। वर्ष 2013 महाराजगंज का उपचुनाव हो रहा था, लोकसभा का उपचुनाव था। ये ग्रेजुएट वाले लोग जो बात करते हैं कि अभी भी बहुत नेताओं से बात करिएगा ना, कह तो BA पास लोगों का था या इसमें पढ़े लिखे लोगों का चुनाव था तो ये जीत गए, ये हुआ वो हुआ, ये आम चुनाव में हमारा क्या बिगाड़ देगा। इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए। यह बात राज्य सरकार तक पहुंचनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है अभी वो अस्वस्थ हैं, हमारी बात अगर पहुंचे भी तो वो सुनेंगे कि उनके साथ रहने वाले, परिक्रमा करने वाले लोग सुनेंगे। लेकिन जो भी हैं, जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के हाथ में थाली पकड़ा के आरती हम करावें और हुकूमत हम चलावें, एक मिट्टी का पुतला को रख करके, तो आप कान खोलकर सुन लीजिए और याद कर लीजिए। उस समय में आपके शिक्षा मंत्री थे प्रशांत कुमार शाही, और उस समय भी मेरे ऊपर कार्रवाई के लिए फरमान जारी किया गया था, उसमें डायरेक्टर ने आदेश निकाला था मेरे ऊपर कार्रवाई की। और 2013 में महाराजगंज में शिक्षकों ने संकल्प लिया कि PK शाही, आपने लाठी चलवाया था 6 मार्च 2013 को, संकल्प लिया शिक्षकों ने कि आपको चुनाव जीतने नहीं देंगे। तो शिक्षकों ने संकल्प लेकर और आपके शिक्षा मंत्री को धूल चढ़ाया उसी महाराजगंज पर, यह याद रखिए। और मुझे याद है, मैं उस समय में उनके खिलाफ कैंपेन कर रहा था, क्योंकि उस समय विपक्ष में लालू जी के लोग वहां पर चुनाव लड़ रहे थे। लालू जी के साथ मैं सभाओं को संबोधित भी किया, मैं जाता था और उसी कारण से मेरे ऊपर बाद में कार्रवाई की बात हुई। मैं आपको बताता हूं, जब चुनाव का समय, जिस दिन चुनाव था, शाम में जब लोग EVM जमा करने के लिए जब जा रहे थे, तो जो भी शिक्षक मिलते थे एक दूसरे से गले से लिपट जाते थे और कहते थे कि भाई अपने बूथ से उसको हरा दिया। ये ताकत थी शिक्षक। इसलिए ये पटना वाले लोग या दिल्ली में बैठे हुए लोग याद रखिए, हमारी संख्या कितनी है। हमारी संख्या को आप नजरअंदाज मत करिए। हमारी संख्या, हम 6 लाख से ज्यादा लोग हम लोग हैं और 5 लाख से अधिक संविदा कर्मी भी हैं, सभी लोगों को मिला दें, जिसमें आपके टोला सेवक, तालीमी मरकज, इंदिरा आवास सहायक, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, किसान सलाहकार, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी के सचिव। आपने जितने लोगों को आपने कम पैसे पर काम करने के लिए मजबूर किया है और आपके पदाधिकारी जो शोषण कर रहे हैं और उसके खिलाफ वो बोल भी नहीं पाते हैं, हमारे पास आते हैं नौजवान और कहते हैं कि सर अगर हम लिख कर अगर कोई कंप्लेन करेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा अंग्रेजों के काल में भी नहीं हुआ था, कभी हो रहा है। और ये सभी लोगों ने संकल्प लिया है और अब
उस दौर को भूल जाइए जब लोग केवल जात के नाम पर वोट देते थे। अब लोग रोटी के सवाल पर वोट करेंगे, लोग अपने जिंदगी के चैन सुकून के सवाल पर वोट करेंगे। और ये सभी मिला करके हम लोग लगभग 15 लाख लोग हैं, सभी कर्मचारियों को मिलाएंगे, जिनके जवानी को आप निचोड़ रहे हैं और डंडे से हरका रहे हैं। ये सारे लोग 15 लाख लोग 5-5 वोट अपने घर का, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, 5-5 वोट हम लोग संगठित करेंगे आपके खिलाफ में। ये 75 लाख वोट होंगे और 75 लाख वोट किसी भी सरकार को हथेली पर उठाकर गंगा जी में डुबा देने के लिए प्रयास है। और मैं जो कह रहा हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मभूमि से बोल रहा हूं, उनके गृह जिले से बोल रहा हूं और अपने तमाम उपस्थित गुरुजनों के मौजूदगी में बोल रहा हूं और इनकी भावना बोल रहा हूं। मैं केवल व्यक्ति विशेष नहीं, बंसीधर ब्रजवासी नहीं बोल रहा है, यह आवाज शिक्षकों की आवाज है और बिहार के तमाम कर्मचारियों की आवाज है, तमाम संविदा कर्मियों की आवाज है। बताइए आप सभी लोग इसी भावना को रखते हैं या नहीं रखते हैं? एक बार बताइए, जरा दिखाइएगा सभी लोग। आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके गृह जिले के हमारे साथी हैं जो आपसे क्या चाहते हैं। आप जान लीजिए कि ये लोग आपके घर के लोग हैं और ये इनकी भावना में बोल रहा हूं, आवाज बनकर मैं खड़ा हूं। हमने क्या कहा है, सदन के अंदर भी हमने बात रखी, ध्यानाकर्षण में हमने वहां पर उठाया था, हमने रसोइयों की भी बात की। रसोइया कोई मेरी पर्सनल हमारे लिए कोई वोटर नहीं है, लेकिन हम आंख बंद करके और कान बंद करके नहीं रह सकते। अगर कोई रोएगा तो उसका रुदन हम जरूर सुनेंगे और सुनेंगे तो हम संवेदनशील लोग हैं और हम उनके लिए जरूर संघर्ष करने के लिए खड़ा हूं। इसलिए आप सोचिए, जब सदन के अंदर हमने कहा कि 1600 रुपया में एक कुत्ते का भी पेट नहीं भर सकता है और आप इंसान का पसीना इस प्रकार से बहा रहे हैं और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो 2000 रुपया बढ़ाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। सदन के अंदर रसोइयों की आवाज हमने उठाई, प्रस्ताव इन्होंने भेजा। मैं चाहता हूं भारत सरकार भी जल्द स्वीकृत करे, कम से कम वो 2000 रुपया तो तत्काल इनको मिल जाए। हम आपको एक खुलासा करना चाहते हैं। स्टेज पर हमसे आते हैं लोग मिलने के लिए और पूछते हैं किस पार्टी में जाना है। हमारे पास जब लोग आते हैं आपको हैरत होगी, यहां से लेकर और दिल्ली तक आपकी आवाज गूंज रही है और सभी लोग अंदर ही अंदर इस बात से परेशान हैं कि पता नहीं ये शिक्षक क्या करेंगे। दिल्ली वाले भी मुझे बुला रहे हैं और पटना में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी दाएं बाएं किसी प्रकार से लोगों को भेज करके कि आइए यहां आइए। मैंने कह दिया है, दिल्ली वाले को ही मैंने कह दिया है, हमने कहा कि अपनी जमीन को बेचकर आपका मकान मैं मजबूत नहीं कर सकता हूं। हमारी जो जमीन है पहले उस जमीन को आप मजबूत करो। हमने कहा है चुनाव हारना जीतना अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी जो पहचान है वह शिक्षकों से हमारी पहचान है, हमारी पहचान छात्रों नौजवानों से हमारी पहचान है, हमारी पहचान संविदा कर्मियों से है, हमारी पहचान शोषित कर्मचारियों से है। हम उनकी लड़ाई लड़ने के कारण जाने जाते हैं। इसलिए राज सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई मंत्री का पद मिल जाए, इसके लिए मेरा राजनीतिक कद कुछ ऊंचा उठ जाए, इसके लिए मैं कोई काम नहीं करूंगा। अगर बात हो तो जो भी राजनीतिक दल हमारे शिक्षकों के समर्थन में इनको संपूर्ण न्याय देने की बात करे, हम उसी के साथ खड़े हो सकते हैं, अन्यथा किसी दूसरे शर्त पर मैं खड़ा नहीं हो सकता। हमसे यह भी बात पूछी गई है कि अगर आपको कहा जाए कि सत्तारूढ़ दल के साथ हो जाइए और ये आश्वस्त करें कि जब अगली बार सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे, तब आप इनके साथ जाएंगे। मैंने कहा कि मैं आश्वासन पर नहीं जाऊंगा। जब इनकी हुकूमत आज है तो आज क्यों नहीं, और अगर आज जो नहीं कर सकते वो कल क्या खाक करेंगे, कल वो रहेंगे नहीं रहेंगे कौन जानता है। इसलिए पहले शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो। और शिक्षक आज के रेट में क्या मांग रहे हैं? आप चांद तारा मांग रहे हैं। शिक्षक को इनसे कह रहा है चांद का टुकड़ा तोड़ करके दे दीजिए। शिक्षक कुछ नहीं मांग रहा,
आज शिक्षक यही चाह रहे हैं, जो दूर दराज में पोस्टेड हैं, वो शिक्षिकाएं चाहती हैं, वो शिक्षक चाहते हैं कि हम अपने बीमार माँ बाप के साथ रहें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें। जो अपने बच्चों से दूर हैं, जब बिलख बिलख कर शिक्षिकाएं फोन पर मुझे कहती हैं कि हम अपने दूध मुँहे बच्चे को सर घर छोड़ करके और हम आते हैं, और फिर रात में जाना पड़ता है और दिन भर उसको दूसरे के हवाले छोड़ करके जाते हैं। आप सोचिए उनकी परेशानियों को। वो एक स्थानांतरण मांग रहे हैं, वो कहीं ड्यूटी कर सकती हैं, आप उनको स्थानांतरण नहीं दे सकते। हम कह रहे हैं आप उनको प्रमोशन दे दीजिए, आप प्रमोशन नहीं दे सकते हैं। कोई एक लेबर मिस्त्री भी अगर चला जाता है काम करने के लिए, माथा पर ईंट ढोता है, तो वो 2 साल का अगर काम कर ले किसी के साथ, उसका वो भी करनी वसूली कहता है कि हम राजमिस्त्री हो गए, वो भी लेबर से राजमिस्त्री बन जाता है। और ये 22 साल से कोई काम कर रहा है, उसका स्टेटस नहीं बदला। हमने अभी जो कुछ ये विशिष्ट शिक्षकों की बात आई है, तो 2020 के आंदोलन में हमारा ही प्रस्ताव था, सभी संगठन के लोग बैठे थे। आप याद करिएगा 2013 के आंदोलन में हमने उस 13-14 में जब शुरुआत की, 14 में रथ यात्रा हमने निकाला, तो एक मांग वेतनमान, यह नारा हमने दिया और एक ही मांग रही। फिर बाद में 2020 में हमने कहा कि अब कोई बहुत मांग नहीं रखी, एक मांग राज्यकर्मी का दर्जा। तो हमने कहा राज्यकर्मी का दर्जा दो, तो हम थोड़ी कहते कि आप परीक्षा वो लगा दीजिए कि नहीं परीक्षा लेंगे, अभी वॉशिंग मशीन से धुलाई करके निकलेंगे। तो ये परीक्षा करके लेकर के और कहा कि हम विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा लेंगे और विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे, सक्षमता परीक्षा। पहले ये अक्षम थे, परीक्षा देंगे तो सक्षम हो जाएंगे। तो आप देखिए कि विशिष्ट शिक्षक बना दिए। अब बताइए कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अब कह रहे हैं कि अब आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होगा, अब परीक्षमान अवधि होगा। तो इसके पहले हम लोग क्या किचन में बैठ के प्याज छील रहे थे, चिनिया बादाम फोड़ रहे थे, बताइए क्या कर रहे थे। उसके पहले भी हम उसी बच्चा को पढ़ा रहे थे, उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, उसी सिलेबस को पढ़ा रहे थे। सुबह में जो स्कूल खुलने का टाइम और बंद होने का टाइमिंग वही था, सब कुछ वही था, वही तुम्हारा इंस्पेक्टर, वही तुम्हारा डीओ, वही तुम्हारा डीपीओ, सारा सिस्टम वही। तो पहले जो कर रहे थे वही आज भी कर रहे थे, फिर अब आज से हम ट्रेनिंग पीरियड मेरा कैसे शुरू हो गया। इस प्रकार की बात वही कर सकता है जो व्यक्ति बेदिमाग होगा, दिमाग वाला व्यक्ति ऐसा कोई बात नहीं कर सकता है। और आपकी जो भी मांगे हैं उसमें से अधिकांश मांगों को हमने सदन के अंदर रखा है। थोड़ी देर अगर आप लोग रुक जाइएगा, बस हम 5-7 मिनट में बात समाप्त कर देंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ होने लगेगा। थोड़ी देर रुक जाइए, नहीं तो फिर उसमें हलचल होने लगेगी। मैं सदन में गया पहली बार, और सदन में जब मैं गया तो कितना भी कोई इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो और उसको नए क्लासरूम में बैठा दीजिएगा तो फिर उसके साथ सहज होने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। दूसरी बात है कि अगर कोई नए सिस्टम में गया है तो उसको जा करके वहां के रूटीन को समझना पड़ता है कि किस घंटी में कौन पढ़ाई होती है। तो मैं तो विधान परिषद का नया विद्यार्थी बन के गया, लेकिन पहले ही दिन मुझे जो बोलने के लिए मौका दिया गया, तो आपने सुना होगा कि मैं वहां जो खड़ा हुआ बोलने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर जाने के बाद में मेरे बोलने में, मेरे तेवर में, मेरे बोली की जो शैली है उसमें कोई परिवर्तन आपको दिखा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसी तेवर में बोलता हूँ, उसी तरीके से बोलता हूँ। मैं सदन में बोलता हूँ, तो सदन में जब बोलता हूँ तो लोगों को बातें बहुत चुभती है, बहुत खराब लगती है। जब मैं यह कहता हूँ कि घर का बेटा बेकार है, अब बाहरी को रोजगार है, और यही सुशासन की सरकार है, बिहार के नौजवानों को भी डोमिसाइल की करता है। और माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे हुए, उनके उपस्थिति में मैं बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका उपस्थिति में बोलते। मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि पता है कि इसको अगर थोड़ा सा और टाइम दे दिया जाए तो धज्जी उड़ा के रख दें। क्योंकि मैं पहले ही जब खड़ा हुआ सदन में बोलने के लिए, तो मैं ये स्टार्ट यहीं से किया था कि मैं सत्ता और विपक्ष दोनों को यहाँ सुन रहा था, और सुनने के बाद मुझे दुष्यंत की पंक्तियां याद आ गई जो मैं विनम्रता के साथ रखता हूँ, जिसमें दुष्यंत ने कहा था कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभाल लिया। वहां सदन के अंदर क्या है, विपक्ष के लोग जब खड़े होंगे तो वो वहां पर उनके नेता रहे नहीं रहे, अपने नेता का जयगान शुरू करेंगे। सत्ता पक्ष वाले जब खड़े होंगे वो अपने नेता का जयगान शुरू करेंगे। मैं वहां किसका जयगान करूं? हम तो गए हैं शिक्षकों का जयगान करने के लिए, हम तो गए हैं नौजवानों का जयगान करने के लिए, हम तो गए हैं आम जनता के अधिकारों का जयगान करने के लिए, हम गए हैं वित्त गुरजनों के का जयगान करने के लिए। तो मैं जाता हूं तो मैं इन सवालों पर बात करता हूं
नतीजा है कि वहां पर हम जब बोलते हैं तो लोगों को बातें चुभती है, लेकिन सदन के अंदर हम बोले नहीं बोले, बोलने दें नहीं बोलने दें, आपकी जो बातें हैं मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सदन की जो व्यवस्था है उसमें शुक्रवार को शिक्षा का विषय आता है विधान परिषद। इस चीज को जानिए और लोगों को बताइएगा, बहुत सारे लोग गुमराह होकर रखते हैं। विधानसभा में मंगलवार को और विधान परिषद में शुक्रवार को। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोगों को लगता है हर दिन कहेंगे इस बात को उठा दीजिए। अरे कोई भी बात जाकर ऐसा तो नहीं है कि सीधे गए और जाकर के बोलने लगे, ऐसा नहीं होता। वो तय होता है ताकि उस दिन निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर विभागीय मंत्री वहां पर मौजूद रहे, विभाग के कुछ पदाधिकारी भी वहां पर बैठे रहते हैं, तो उनकी उपस्थिति में सारी बातें होती है। अब शुक्रवार को सवाल आना था, हमने कितना सवाल डाल दिया, पहला अनुभव था, मुझे उतनी जानकारी थी नहीं, हमने इस बार शिक्षकों का 65 सवाल डाल दिया। अब हम तो शिक्षक के अलावा हम क्या जानने गए, हमको कुछ लोग वहाँ मुजफ्फरपुर के कुछ लोग आए कहे कि भाई ये समस्या उठा दीजिए, हमने जो समस्या लाइए सब उठा देते हैं, उसमें क्या लगता है, हमको जिसकी समस्या दीजिएगा हम उठा देंगे, हमको कोई डर है किसी से कि नहीं हम हमारे नेताजी नाराज हो जाएंगे। तो सदन के अंदर गए तो जो मुद्दा था मैं उठाया, लेकिन अब शिक्षकों के जो मामले थे उसमें भी होता है, जब सदन स्टार्ट होता है तो 20-25 मिनट अल्प सूचित प्रश्न चलता है, आधा घंटा तारांकित प्रश्न चलता है, 5 मिनट के लिए शून्यकाल होता है, और शून्यकाल के बाद में फिर आता है ध्यानाकर्षण। वहां की ऐसी व्यवस्था। अब इतनी चीजें तो हम जानते नहीं थे, हमको लगा प्रश्नोत्तर होगा तो सब सवाल का जवाब आएगा फिर हम बोलेंगे। अब शुक्रवार के दिन उन्होंने क्या शुरू किया जरा सोचिए। अंतिम जो शुक्रवार था 28 तारीख को, 28 तारीख तक सदन चलना था, तो पहले ही सब मिल के सत्ता विपक्ष दोनों मीटिंग कर लिया कि एक दिन पहले ही सदन हट जाओ। 27 तारीख को ही हाउस खत्म हो गया, तो एक शुक्र चल गया। एक शुक्रवार को होलिका दहन, तो सर्वसम्मति से लोग तय कर लिया कि कल होलिका दहन है इसलिए सदन नहीं चलेगा, आज ही समाप्त। दूसरा शुक्रवार गायब। एक शुक्रवार को 7 मार्च पड़ा, अगले दिन 8 मार्च था। बहुत अच्छी बात थी, सभापति जी ने कहा कि कल 8 मार्च है, महिला दिवस है और कल शनिवार है, कल हाउस चलेगा नहीं। तो महिलाओं के सम्मान में तय किए हैं कि आज ही इन लोगों को 8 मार्च से मुबारकबाद दे दें और इसके लिए इन्हीं का प्रश्न हम लोग सुन लेते हैं। आपका सारा सवाल आज जितना समय है उसमें जितना क्वेश्चन पकड़ाया सो पकड़ाया, और नहीं तो फिर हुआ कहानी समाप्त। यही स्थिति है। इस प्रकार से आपका पूरा सेशन जो है खत्म कर दिया। एक शुक्रवार ऐसा था जिस शुक्रवार को अच्छी तैयारी थी कि इस बार कुछ हो, सब लोग तैयार होके आए, तो उस दिन विपक्ष के लोग घर से खड़ा हो गए, अपना लॉ एंड ऑर्डर पर शुरू हुए, लॉ एंड ऑर्डर पर हंगामा शुरू किए। तब हुआ कि भाई आज जो है मध्याह्न काल के लिए सदन को स्थगित किया। अब बताइए कि उसमें स्पेस कहाँ था आपके लिए बोलने के लिए। अगर आपके जो सवाल थे, प्रमोशन का सवाल हमने डाला था, ई शिक्षा कोष ऐप का सवाल हमने डाला था, HRMS का जो है ये सवाल हमने डाला था, महिलाओं का स्थानांतरण का हमने सवाल डाला था, आपके जितने सवालात हैं, वेतन एरियर का मामला था, जो था सब कुछ हम डाले हुए हैं। आप कहिएगा तो हम सब दे देंगे आपको। लेकिन अब वो सवाल आते सदन के पटल पर तो बहस होती, तो मैं बोलता तो आप लोग सुनते। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से टैक्टिस अपना बनाया और ये लोगों ने किया। मैं सदन के अंदर बोलता हूँ, जब हाउस जब शाम में समाप्त होता है तो मैं बोलता हूँ कि तब दिन भर चक्की चलाए कितना आटा निकला बताइए आप लोग। वहां सदन के अंदर हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहां जाकर असहज हूँ। सदन के अंदर जनता के सवालों से जिस प्रकार से जूझना चाहिए, हमारे जो भी वहां पर माननीय सदस्यगण जाते हैं वो नहीं करते हैं। वहां पर तरह तरह की इधर उधर की बातें होती हैं और सब लोग अपने अपने नेता को खुश करने में लगे हुए हैं। अब मान लीजिए कि वहां पर सत्तारूढ़ दल के लोग हैं और वहां पर आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहने से क्या फायदा है। वहां नरेंद्र मोदी जी सुन तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो बोलेंगे। वहां लालू जी तो नहीं है, वो खड़ा होंगे तो कहेंगे कि आदरणीय लालू जी, तो अब लालू जी का जयगान कर रहे हैं, वो उनका जयगान कर रहे हैं। विपक्ष में अगर कोई खड़ा होकर के कोई सवाल करता है तो इधर सत्ता पक्ष वाले उसको बोलने नहीं देंगे, कहेंगे कि जंगल राज का हिसाब दो। सत्ता पक्ष वाला कोई खड़ा होगा तो नहीं कहेगा भ्रष्टाचार का हिसाब दो। अब जो विषय वस्तु बोलना है विषय वस्तु की अब तेल नहीं। और ये शुरू हो गया इधर से कोई खड़ा हुआ बोलने के लिए, पीछे से अरे बैठिए बैठिए हो गया, तो उधर से खड़ा, अरे ऐसे कोई बोल रहा है अपनी बात रख रहा है, उस बात को रखिए, सुनने दीजिए, रखिए, उसका जवाब आए। और जितने मंत्री हैं मंत्रियों ने रख लिया है मंत्री मंत्र, सरकार के लोगों को मंत्री मंत्र दिया जाता है कि सदन में जाइए और एक ही बात कहिए कि हुजूर देख लेते हैं, हुजूर देखवा लेते हैं और समीक्षा कर लेते हैं, साफ साफ कोई जवाब नहीं। इस प्रकार से सरकार चल रही है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति आप देख रहे हैं, अब स्वस्थ है नहीं। तो ये सारी चीजें चल रही है। अब इसमें रास्ता निकालना है। अब रास्ता निकालना है कि आपकी बातें कैसे, अभी आप देखिएगा मैंने एक पत्र दिया है एसीएस को, हमने अभी तुरंत 2 दिन पहले हमने दिया है। हम शीघ्र सभी लोगों से मिलते भी हैं, हम पदाधिकारियों से मिलकर देखे कि डायरेक्टर से मैं मिला तो एक था वो विषय त्रुटि वाला मामला था, उसको भी हमने ठीक कराया, और एक और मामला था जो भी था, मैं गया वहां पर तो पत्र निकलवाया। मैं लगकर पदाधिकारियों के साथ बैठकर भी कर रहा हूँ। अब समस्या का समाधान होगा कैसे स्वास्थ्य? आप लोग जो देखते हैं वास्तव में सरकार उस प्रकार से नहीं चलती। विभाग के कोई मंत्री है, कोई प्रधान सचिव है, हम कोई एक मंत्री पर एक विभाग को इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन स्थिति है कि जितने भी मिनिस्टर है, अधिकांश मिनिस्टर की हालत यही है कि वो अपने प्रधान सचिव से डरते हैं, क्योंकि उनके जो प्रधान सचिव हैं वो मुख्यमंत्री आवास में हर दिन जाकर के बैठते हैं। अब उन लोगों को डर रहता है कि कहीं हमारे खिलाफ मुख्यमंत्री को न भड़का दे के खिलाफ टिकट भी कर दे। डर तो टिकट का है, और इसके कारण नतीजा यह होता है कि वो लोग कुछ कह नहीं पाते हैं। तो जो भी काम हो रहा है वो केवल और केवल अधिकारी जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, और अधिकारी की नौकरशाही बिहार में है, और इस नौकरशाही के कारण ये तमाम समस्याएं। अब एक भय पैदा करना होगा, और भय यही पैदा करना होगा, लोकतंत्र इसी के लिए है कि यहाँ सरकार इसीलिए आती है क्योंकि उनको जाना है किसी की हुकूमत हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। हुकूमत है आपकी तो हुकूमत चली जाए, तो उनको यह भय पैदा कर देना होगा कि अगर हम इनकी नहीं सुने तो कल ये हमारी भी नहीं सुनेंगे, और तब हमारा वजूद यहाँ मिट जाएगा। ये बात आपको समझा देना होगा। अब इतनी चीज अगर समझाने में आप सफल हैं तो आपकी सारी मांगें पूरी होंगी, और यदि इसमें आप अगर सफल नहीं हैं तो आपकी मांग पूरी नहीं। ये सोशल मीडिया पर बैठ करके और जो कुछ लोग लिखा पढ़ी करते हैं, इससे कुछ नहीं होने जाने पर। हम चाहते हैं, मैं जानता हूं इसमें बहुत सारे हमारे साथी हैं, आज से 22 साल पहले जो लोग भी आए होंगे शिक्षा मित्र के रूप में बहाल होकर, एकदम नया नया नौजवान, मैं उस समय के भी बहुत सारे लोग, तस्वीर याद करिए, आप लोग अनशन में बैठे थे, 26 जनवरी को झंडा फहराए थे, तो उस दिन से हम 2006 में अनशन में बैठे थे, वह आंदोलन भी आप देखें। उस समय लड़ने की जितनी एनर्जी थी हमारे पास में, आज वह एनर्जी नहीं है। उसी प्रकार से आज जितने लोग हैं, सभी लोग धीरे धीरे जिम्मेवारियों के कारण इस कदर सभी लोग मजबूर हो गए हैं कि वो क्षमता नहीं है लड़ने की, और यह क्षमता आज जो है वह कल नहीं रहने वाली है, फिर इसका ह्रास नहीं होना, ऐसे विकास होने वाला नहीं। और इसी दौर में आपको लड़ना भी है, तो लड़ने के लिए आपको करना होगा कि हम लोग इस पर कुछ योजना बनाते हैं, और योजना बनाएंगे, और योजना बना करके जितने संविदा कर्मी हैं उनको भी साथ लाएंगे, रसोईया को भी साथ लाएंगे, और सभी हमारे गुरुजन साथी भी एकजुट हो, और सभी लोग एकजुट होकर के और संकल्प ले लीजिए और यह बता दीजिए कि अब हम लोग जाति पार्टी के बंधनों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, और हमारी बात को अगर आपने अनसुनी कर दी तो इस बार तय है कि आपकी सरकार नहीं रहेगी। आप अपने अधिकारियों को कह दीजिए वो हमारी समस्याओं का समाधान करें, और आपकी मांग और बहुत कुछ नहीं बची हुई है। आपकी मांग है अगर आपको स्वैच्छिक स्थानांतरण मिल जाए, तो अब तो आपने हमें ताकत दी है लड़ने के लिए, तो लड़ने के लिए ताकत आपने दी है तो समस्या भी दे दीजिए, और हमको लड़ने के लिए समय भी दे दीजिए, हम मानसिक रूप से फ्री होकर आपकी लड़ाई लड़ें। यकीन मानिए, आपको अगर यहाँ पर कार्यक्रम बनाइए नालंदा में भी, अगर यहाँ का डीओ नहीं सुनता हो, यहाँ का कलेक्टर नहीं सुनता हो, आज तक कोई विधायक विधान पार्षद आपके लिए धरना पर नहीं बैठा है, हम फिर से पुराने रूप में आपके बीच में अंतर पर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जिला आपको जहाँ बुलाएगा हम वहाँ जाएंगे। आपको हम कुछ चीज हम नहीं बताए, सदन के अंदर में निवेदन समिति है, प्रतिदिन एक विधान पार्षद एक निवेदन डाल सकते हैं, और वह निवेदन का समय होता है कि वहां सदन भी चलता है तो घंटी बजती है तब सदन स्टार्ट होता है, तो घंटी बजने से 15 मिनट आधा घंटा पहले जमा करना होता है। अब हमारे पास शिक्षकों ने बहुत समस्या दी थी लिखकर, वेतन ले लिया, जैसा छोटा छोटा समस्या, तो इसको हमने तैयार किया तो बहुत आवेदन हो गया, तो एक आदमी तो एक ही दे सकता था, तो हम क्या करते, तो जहाँ हाजिरी बनती है हम लोगों की, जब सदन चलता है तो वहाँ पर अटेंडेंस बनता है, बाहर एक टेबल पर वहीं पर रहते लोग, तो हाजिरी बनाने के लिए जाते हैं, हाजिरी बना के उसी जगह खड़ा हो जाते हैं, और जितने भी हमारे माननीय सदस्य लोग आते हैं हम पूछते भैया आपका निवेदन है कि नहीं, तो कहा कि नहीं आज मेरा नहीं है, तो भैया वो दस्तखत कर, कौन सी आपकी इस्तीफा लिखवा दस्तखत की, मास्टर तो हम क्या करेंगे। इस प्रकार से हमने अलग अलग लोगों से
सभी लोगों से निवेदन पर दस्तखत कराया। अपना तो मैं डाला ही, हमको लगता है कि टोटल निवेदन हम लोग का 30 के आसपास हमने निवेदन डाला, और उसमें यह वेतन एरियर की समस्या अधिकांश है। उसमें कैमूर का भी हमने डाला था, और कैमूर में यहाँ से निवेदन जैसे ही गया है सबका पेमेंट करके खटाखट बता दिया पेमेंट हो गया। तो हमको आप दीजिएगा, विधायी ताकत है और कुछ ताकत और है, हम आपको बताते हैं। हम तो अभी नया सदस्य गए हैं तो सब थोड़ा सा डर भी रहा है कि इसको कुछ बना देंगे ऊंचे पद पर तो ज़्यादा सबको डिस्टर्ब करेगा। एक बैठक हुई थी और उस बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था। वहाँ बुलाया जाता है IAS लोगों को, ये सब DO को हम लोग नहीं बुलाते हैं। तो वहाँ जाएगा डायरेक्टर लोग, तो वो लोग आए थे। उसमें हमने सब लोगों को हरकाया बढ़िया से, हमको ऐसा नहीं पढ़ाइएगा, यह सब पढ़ के हम यहाँ पर बन गए हैं विधान पार्षद। आप लोग पढ़े तो IAS बने और गुमराह करने के लिए बने, और हमको सुलझाने के लिए हम नेता बने। तो सब अधिकारी भी जानते हैं हमारे बारे में कि झुकने वाला नहीं। आज ये तो पता ही नहीं कि जिस मोगैम्बो से सब डरता था, तो पता है कि उसको ही लगे भी नहीं किया तो हमको क्या लगे। इसलिए आपके समस्याओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो करना होगा, पटका पटकी भी करना पड़े, रगड़म रगड़ी करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, अनशन करना पड़े, हम इसी के लिए समर्पित हैं। किसी भी आदमी को किसी एक क्षेत्र का एक्सपर्ट होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसी क्षेत्र के हम एक्सपर्ट हों और इसको बरकरार रखना है। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाइए, हम भी बैठक करते हैं। हमारे कई जिलाध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। बैठक वेरी शॉर्टली हम बुलाते हैं पटना में। आइए, एक दिन आप लोग विधान परिषद में आइए, वहाँ 3 रुपया में गुलाब जामुन खाते हैं माननीय लोग, आप लोग और चाहते हैं कि वहाँ बैठिए और तय करिए कि कैसे लड़ना है। और उसके बाद हम जो कह रहे हैं फिर अभी दोहरा रहे हैं, सही मंचों से दोहराते हैं। इसकी रणनीति बने, जिस दिन 5 लाख लोग गांधी मैदान में हम सभी भाई बहन खड़ा हो गए, रात में नींद माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं आएगी। जितने लोग उनके साथ आगे पीछे करके मलाई खा रहे हैं, वो लोग को और बेचैनी ज्यादा पकड़ लेगी। इसलिए हमको दूसरा कुछ नहीं करना है। गोपाल सिंह नेपाली ने कहा था, उनकी पंक्तियां मैं समर्पित करते हुए बात समाप्त करूंगा। गोपाल सिंह नेपाली ने कहा कि अफसोस नहीं इसका हमको, जीवन में हम कुछ कर न सके, संताप किसी का हर न सके, झोलियां किसी की भर न सके, अपने प्रति सच्चा रहने का हमने जीवन भर यत्न किया, देखा देखी हम जी न सके, देखा देखी हम मन न सके। आज भी विधान पार्षद बनने के बाद भी कोई यह नहीं कह सकता है कि हमारी हम जीवन शैली में, हमारे रहन सहन में, हमारे बात व्यवहार में कोई 1% भी चेंजिंग आया हो। आज भी लोग मेरे यहाँ सुबह में आते हैं तो कभी कभी मैं सुबह जगता हूँ, अखबार लेकर नीचे जमीन पर बैठ के पढ़ता रहता हूँ। लोग आते हैं तो मैं कहता हूँ सोफा पर बैठिए, तो लोग कहते हैं कि सर आप जमीन पर बैठे, सोफा पर बैठिए। तो हम कहते हैं कि हमारी यही दिनचर्या है। तो हम इतनी भी यह भाव नहीं रखना है कि आप किसी MLC से कोई बात कर रहे हैं। हम आपके भाई हैं, हम आपके बीच के हैं, आपके हैं। अब पूरे बिहार के सभी लोगों से हम कहेंगे, जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, अगर किसी को कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग किसी भी राजनेता का टूल बनके और हमारे खिलाफ आप लिखा पढ़ी मत करिए। एक षड्यंत्र चल रहा है, हम आपको बताते हैं कि शिक्षकों को ही कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे विनायक भाई बैठे हुए यहाँ पर, आप जब बोलते हैं तो बात में करुणा झलकती है, बात में संवेदना झलकती है, लेकिन ऐसे ऐसे संवेदनहीन लोग थे, हमारी नौकरी चली गई, इसके बाद भी जाति का बीज बो कर हमारे खिलाफ आपके संगठन के लोग अभियान चला। हमारे संगठन में भी कुछ ऐसे लोग थे, वो भी जातिगत एजेंडा चला रहे। अगर ऐसा नहीं, शिक्षकों ने, सभी लोगों ने मिलकर के वोट दिया तो आपने विधान पार्षद बनाया, लेकिन जयचंदों की कमी नहीं थी। तो अगर किसी को दिक्कत हो, आपको लगता हो, अविश्वास होता हो, अगर आपको लगे कि नहीं इस पर अविश्वास हो रहा है, तो आप एक बार मेरे घर पर आ जाइए, आप मेरे साथ बैठिए, मेरे गाड़ी में बैठ जाइए, 2-4 दिन मेरे साथ रहिए, और आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं लेस मात्र, मैं ईश्वर को साक्षी मान के मैं कह सकता हूँ, मैं 1% भी राजनीति नहीं करता हूँ अपने साथियों के साथ, किसी के साथ। और इसी कारण से लोग इतना स्नेह प्रेम है। और यह मैं सभी लोगों से हमेशा कहता रहा हूँ, फिर कहता हूँ, नो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट पॉलिटिक्स। आप कोई राजनीति मत करिए, इससे अच्छी कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। आप केवल काम करते जाइए, काम आप करिएगा, लोग आपको तलहटी पर बिठाएंगे और बैठ करके और यही समीकरण मिला करके जोड़ तोड़ करिएगा। इसी कारण से आज हम डरे हुए हैं। हम जो यह बात बोल रहे हैं, हमको यहाँ सार्वजनिक से नहीं बोलना चाहिए। हम जितने 6 सीट है, सभी 6 सीट पर जिसको चाहे उसको हम लोग जिता देंगे या नहीं जिता देंगे। लेकिन क्या है कि जिन लोगों ने जोड़ तोड़ की राजनीति की,
हमारे नेता लोग, हम सबको कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने भी जोर तोड़ की राजनीति की, अपने ही जिला में कोई उसको जात सिखाया, उसको धर्म सिखाया, तो जो किया उसको ऐसा थोड़ा ही है कि उसको जो कर रहे हैं दूसरे नहीं समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। और इसी कारण से आज वो खड़ा होने से भी डरते हैं कि हम खड़ा होंगे तो हम जिसका विरोध अभी तक करते आए हैं, जिसको चिमटी काटते आए हैं, वो मेरे साथ खड़ा नहीं होगा। हमने ऐसा आज तक किसी का साथ नहीं किया, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सवर्ण हो अवर्ण हो, किसी को हमने कुछ समझा ही नहीं। और आम आदमी भी आता है, मैं तुरंत, आज मेरे दरवाजे पर लगाते हैं, आप देखो ये आगलगी की घटना घटी है, वो दलित समाज के बस्ती में आग लगी है। मैं वहाँ कहा कि चलिए वहाँ पर जाना है, मैं वहाँ गया, लोगों से मिला, वहाँ पर जो वस्त्र वितरण वगैरह का कार्यक्रम था वो हुआ, और मैंने कल कलेक्टर को पत्र लिखा और टेलीफोन पर हमने बात करके, और मैंने कहा कि आप इसके लिए ये व्यवस्था करिए। मैं सरकार नहीं हूँ कि मैं कर दूँ, लेकिन मैं और मैं स्पीकर खोल करके मैं लोगों को बताता हूँ कि सुनिए, कुछ लोगों का घर जो है उजाड़ने के लिए वहाँ पर बुलडोजर चला दिया भूमि माफिया लोग, कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे यहाँ लोग आए, हमारे वोटर नहीं। उसी समय मैंने डीएसपी को फोन लगाया, मैंने कहा कि आपकी पुलिस गई कैसे। मैंने उसी समय एसडीओ को फोन किया, और एसडीओ को मैंने कहा तुरंत एसडीओ भी एक्शन ली, और कलेक्टर को भी मैंने कहा जो भी मेरे पास आता है तो मैक्सिमम जो कुछ हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। वो वोटर हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं जितने हमारे नेता हैं तो मैं चाहता हूँ कि विधान पार्षद बने, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ और भी साथी लोग खड़े हों सदन के अंदर। कुछ विधान पार्षद मेरे अगल बगल में आ जाएंगे, सब भाई एक साथ खड़ा होकर के बोलेंगे। कोई भाई बहन अगर ऐसा है जो जिसमें काबिलियत है, जो लड़ना चाहता है, वो लोग आए। हम तो किसी एक ही क्षेत्र से नहीं विधान पार्षद बन सकते हैं, और तो आपके लिए खाली है। आप आइए, बनिए, बनाइए। 12 लोग एक साथ जब खड़ा होंगे, अब किसी पार्टी से नहीं आना है, अपनी पार्टी, कर्मचारियों की पार्टी, हम शिक्षकों की पार्टी, हमारी भावना, हमारे साथ सभी लोग रहेंगे। और जब खड़े होंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और चिंता मत करिए, आप जो जो चीज चाह रहे हैं, शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए थे उस दिन को याद कर लीजिएगा। 50 रुपया रोज पर कोई वजूद था, चर्चा चली है। मदन भाई, मैं जब आया था रथ लेकर के यहाँ पर रात में, मैं यहाँ पर बउआ रहा था, कहाँ जाए, कुछ न जान है न पहचान है। तो भैंसासुर स्कूल है ना, भैंसासुर मॉडल स्कूल, वहां गए और बेंच जोड़ करके आता मदन भाई वहां पर सुला थे। और एक भाई है जिनके हम लोग खाना खाने गए थे, उनके घरे तो कम से कम एक बार आपको ले चलना चाहिए। फिर मैं उनके यहाँ गया, कोई जान पहचान है, उनके घर में गया था, तो रात में चावल दाल खिलाए थे। अभी रास्ता में हम चर्चा करते थे, खाना खिलाने से पहले हमको एक थाली में इतना सारा बादाम दिए थे, वो मूंगफली उसको फोड़ फोड़ कर खाए। अब नवादा में गए थे मिथिलेश जी के यहाँ, जान है न पहचान है, मिट्टी का घर, इतना पिछड़ा हुआ इलाका, और वहां पर गए, उनके यहाँ खाना खाए। हमको कुछ पता था कि कोई संगठन है और कौन नेता है और क्या है। रथ लेके चल दिए, जहाँ तेल घट गया तो लोग से चंदा इकट्ठा किए। सीतामढ़ी में मैं जमीन पर सोया हूँ करा के ठंड। हमने जो जो दिन देखे हैं, ईश्वर वह दिन किसी को न दिखाए, और इन चीजों को लोग भूल जाते हैं। एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है, और उसके पहले दिन छात्रों के लिए लड़ते रहे, और जो लड़ते हुए हमको देखा है वो जानता है कि किस बहादुर से हमने लड़ा। हमको ये सब राजनीति नहीं किए, राजनीति करने वाले लोगों के चलते हम लोगों को दिक्कत हो रही है। आइए संकल्प लेते हैं, जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा हमारा ग्रेजुएट में और टीचर में, वो हमारा होगा, हमारे लिए कमिटेड होगा। बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों को हमको नहीं लाना है, साफ बात है। आए हमारे हक अधिकार की बात करें, राज्य में डोमिसाइल नीति लागू हो, नौजवानों के हितों के साथ अनदेखी नहीं हो, जितने संविदा कर्मी हैं सभी संविदा कर्मियों के साथ न्याय हो, कम से कम उनको परिवार चलाने लायक पैसा मिले, शिक्षकों का खोया हुआ सम्मान फिर से वापस हो। और जो लोग भी आए हैं विद्यालय अध्यापक में, उनको एक बात बताइए, इस बात को उनको समझाइए। आप सोचिए कि अगर शिक्षा मित्र के रूप में जब व्यवस्था शुरू की गई और पहले वाले पद को डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया, उस दिन अगर 2005-06 में लाठी हम लोग नहीं खाते, रोड पर भूखे प्यासे नहीं सोते, और फिर नियोजन की व्यवस्था के खिलाफ लड़ते लड़ते हम यहाँ तक नहीं आते, हमारे कितने साथी जेल गए, कितने लोगों का सिर फटा, कितने लोगों का हाथ टूटा, ये दिन अगर नहीं झेले होते तो क्या आज ये विद्यालय अध्यापक की नियमावली आती? ये विद्यालय अध्यापक की जो नियमावली आई है, या हम लोगों के खून पसीने के बदौलत आई है, और हमें गर्व है कि हमने नियोजन के कलंक को मिटाने का काम किया। आप सभी ने मिल करके, हम लोग मिल करके और इसको खत्म किए। तो आज कोई आ करके और यह कहते हैं कि हम ही बहुत इंटेलिजेंट हैं, इन लोगों को कुछ नहीं आता है। सारी इंटेलिजेंसी, अगर यह पद ही नहीं बनता, यह नियमावली ही नहीं आती, तो सारी इंटेलिजेंसी तो धरी की धरी रह जाती। तो आप उन लोगों को बेवकूफ मत समझिए जो लोग
आपके लिए शहादत दिए, जिन्होंने लाठी खाई, अपनी जवानी निचोड़ कर और दिया 1500 2000 4000 रुपया वेतन पर, उन लोगों ने जब यह हम लोगों ने दिया है, तब आज आप आए हैं तो आप 50,000 रुपये पर बहाल हो रहे हैं। यह जमीन हमने तैयार किया है खून पसीने से। ये जमीन की उर्वरता जो बढ़ी है हमारे खून पसीने से बढ़ी है। इसलिए हमारे लिए विद्यालय अध्यापक जो आए हैं वो भी हमारे लिए सम्मानित हैं, उनके भी हितों की रक्षा हो। अब उनके लिए भी लड़ाई करना है, शुरुआत वहीं से हम करेंगे। समान काम का समान वेतन, रामाशीष भाई बोले हैं। पहले तक सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, जब बात हुई समान काम के लिए समान वेतन की, तो कोर्ट में कहा गया कि इनके बहाली का जो प्रक्रिया है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वह अलग है, इसलिए इनको समान काम का समान वेतन नहीं देंगे। तो अब तो विद्यालय अध्यापक के माध्यम से मोड ऑफ अपॉइंटमेंट सेम हो गया है, तो अब तो समान काम का समान वेतन दीजिएगा। के बाद अब कौन बहाना बनाएंगे? इसलिए अब समान काम के समान वेतन का भी रास्ता प्रशस्त हो गया। चिंता नहीं करें, लड़ेंगे हम लोग, सभी लोग जीतेंगे। आप तमाम साथियों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया नालंदा की धरती पर। बहुत लोग तो डरा जाते हैं सदन के अंदर में, आप उस जिले के लोग हैं, इसके बावजूद सरकार के खिलाफ आप खड़े हैं। आपके हौसले को हम सलाम करते हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं।